नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्कार ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डीसीएस के बारे में और सीमेंस सिमेटिक पीसीएस 7 डीसीएस के बारे में कंप्लीट डिटेल को डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये डीसीएस क्या होता है, डीसीएस और पीएलसी के बीच क्या डिफरेंस है, डीसीएस के अंदर सीमेंस पीसीएस 7 के अंदर अब कौन कौन से अलग अलग लेयर्स होते हैं, इसमें कौन सा हार्डवेयर आप यूज कर सकते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, इनके एप्लीकेशंस क्या है, एक एक डिटेल्ड मैं जो है आपको बताऊंगा। तो अगर आपको डीसीएस के बारे में या यूं कहें कि सीमेंस सिमेटिक पीसीएस 7 डीसीएस के बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल जो आता है कि भाई जब डीसीएस सीख रहे हैं तो सबसे पहले क्या जानना जरूरी होगा कि ये डीसीएस क्या है। और जैसा कि नाम ही बता रहा है, क्या है ये डीसीएस, जो इसका फुल फॉर्म है वो होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। और ये जो है यूज करते हैं हम लोग किसके लिए, कंट्रोल के लिए, सुपरविजन के लिए। किसको, लार्ज प्रोसेसेज, बिग प्रोसेसेज के सुपरविजन एंड कंट्रोल करने के लिए। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि ये हमारा एक पीएलसी सिस्टम है और ये हमारा जो है एक प्लांट है जिसको डीसीएस के थ्रू कंट्रोल करते हैं। और ये स्मॉल प्रोसेसेज के कंट्रोल के लिए जो है आपको पीएलसी सिस्टम की जरूरत होती है। तो पीएलसी और डीसीएस के बीच अगर मैं बेसिक डिफरेंस की बात करूं तो आप देखते ही समझ सकते हैं क्या है, स्कोप ऑफ कंट्रोल की बात हो रही है। जैसे कोई आपका सिंपल प्रोसेस है, बेसिक आपका फिलिंग प्रोसेस है, बेसिक पैकेजिंग प्रोसेस है, सिंगल लाइन कंट्रोल की बात हो रही है, तो आपको किसकी जरूरत होगी, पीएलसी सिस्टम की। और अगर आपका लार्ज प्रोसेस है, जैसे पावर प्लांट है, रिफाइनरीज है, केमिकल प्रोसेसेज हैं, तो कहीं भी लार्ज प्रोसेस से डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेस की जरूरत होती है, तो वहां पे आप मॉनिटरिंग के लिए, कंट्रोल के लिए किसको यूज करते हैं, डीसीएस को। तो जो पहली बात होती है स्कोप ऑफ कंट्रोल की, कि डीसीएस में आपका जो है लार्ज स्केल प्रोसेसेज कंट्रोल के लिए इसको यूज करते हैं, और जो पीएलसी है हमारा वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए होता है, सिंगल लाइन प्रोसेसेज के यूज के लिए रहता है। अब अगर मैं इसके डिटेल्ड कंपैरिजन की बात करूं तो आप यहां देख सकते हैं कि ये जो है ये मेरा पीएलसी सिस्टम है। यहाँ पे फील्ड इनपुट डिवाइसेज हैं, फील्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं जो पीएलसी से कनेक्टेड है, और मॉनिटरिंग के लिए आप इसमें एचएमआई या स्कैडा बेसिक यूज कर सकते हैं। बट यहां आप देखें डिफरेंट लेवल्स में, डिफरेंट लेयर्स में आपका ये डीसीएस सिस्टम है। अब इनके कंपैरिजन की बात करें तो पहला जो कंपैरिजन है वो क्या है, जो फर्स्ट डिफरेंस है वो है आपका एप्लीकेशन की। तो जैसा कि मैंने बताया स्कोप ऑफ कंट्रोल की, ठीक है, तो इसको जो है हम लोग स्मॉल लाइन कंट्रोल के लिए यूज करते हैं, सिंगल बैच के लिए यूज करते हैं, ठीक है, सिंगल मशीन के लिए यूज करते हैं। कोई मशीन है उसको कंट्रोल करना है, पीएलसी से कंट्रोल करेंगे। कोई सिंगल पैकेजिंग प्रोसेस है, कोई सिंगल फिलिंग प्रोसेस है, वहां आप जो है सिंगल बैच प्रोसेस है तो आप पीएलसी यूज करेंगे। लेकिन अगर आपके प्लांट है, कंप्लीट प्लांट का कंट्रोल करना है, कंप्लीट प्रोसेस को कंट्रोल करना है, तो आपको वहां डीसीएस की जरूरत होती है, बिग प्रोसेसेज या पूरे प्लांट के, कंप्लीट प्लांट के लिए रहता है। दूसरा जो इसका इशू है वो है कॉम्प्लेक्सिटी। अब आप देख सकते हैं, खुद भी देख के आप बता सकते हो कि इन दोनों में कॉम्प्लेक्स कौन है। जहां डिफरेंट लेयर्स होंगे वो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स होगा। आप जैसे बड़े कॉलेजेस में जाते हैं, बड़ी यूनिवर्सिटी में जाते हैं या बड़ी कंपनियों में जाएंगे तो वहां हायरार्की होगा, कंप्लीट लेयर्स होंगे। लेकिन जब आप छोटी कंपनियों में जॉब करते हो या छोटे स्कूल्स वगैरह में पढ़ते हैं तो वहां क्या होता है कि आप डायरेक्टली जो है डायरेक्टर से, प्रिंसिपल से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो वैसे ही यहां क्या है, पीएलसी जो है वो सिंपल होता है, डायरेक्टली कंट्रोलर जो है वो फील्ड डिवाइसेज के साथ कनेक्टेड होगा, पीएलसी जो है वो फील्ड डिवाइसेज के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। बट डीसीएस में आपको ढेर सारी चीजें होती हैं। यहाँ आपको सर्वर होता है, यहाँ कंट्रोलर है, यहाँ पे आपको स्कैडा है, अलग अलग चीजें, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स है। इन सब चीजों के कारण ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इसका एक मेन इशू होता है कि डीसीएस कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए इसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, स्मॉल प्रोसेसेज के लिए यूज नहीं कर सकते। इसमें यहाँ हजारों इनपुट आउटपुट जब होगा, ठीक है, हजारों आईओ मॉड्यूल्स होंगे हमारे पास, लाखों में जो है फील्ड डिवाइसेज होंगे, तो उस केस में आपको डीसीएस की जरूरत होती है। अब कॉस्टिंग की बात करें
तो जो पीएलसी है ऑब्वियसली अगर यहाँ पे कंट्रोलर्स कम है तो लो कॉस्ट होता है, और अगर डीसीएस की बात करें तो यहाँ पे आपके पास सर्वर है, कंप्यूटर्स है, नेटवर्क पेरिफेरल्स हैं, आपके पास कंट्रोलर्स है डिफरेंट, इवन बैकअप कंट्रोलर्स है, रिडंडेंट जो कंट्रोलर्स होते हैं, फील्ड डिवाइसेज हैं। तो इसके कारण ये काफी कॉस्टिंग इसकी काफी हाई हो जाती है। लाइसेंस है अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के, तो कॉस्टिंग इसकी हाई होती है, बट पीएलसी के केस में ये लो होता है। अब अगला जो डिफरेंस है वो है कोर ऑफ सिस्टम की। कोर ऑफ सिस्टम की अगर आप बात करते हैं तो यहां आप देखिए कि कंट्रोल के कोड में, स्मॉल प्रोसेस के कंट्रोल के कोड में क्या होता है, आपका पीएलसी होता है। बिल्कुल यहां आप देख सकते हैं कि ये पीएलसी है। लेकिन अगर मैं डीसीएस की बात करूं तो यहां कोड की जो कंट्रोलिंग होती है वो ऑपरेटर स्टेशन से होता है, स्कैडा के थ्रू होता है। तो कंट्रोल के कोड में यहां क्या होगा, स्कैडा होगा। स्कैडा के थ्रू आप प्रोसेस को जो है मॉनिटर करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ठीक है। और प्रोसेसिंग स्पीड की बात करें तो ऑब्वियसली डायरेक्ट कम्युनिकेशन जहां पे है वहां प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट होगी। तो पीएलसी डायरेक्टली फील्ड डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड है, डायरेक्टली एचएमआई के साथ कनेक्टेड है, तो यहां पे प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट होती है। बट इन केस ऑफ डीसीएस चूंकि एक लार्ज नेटवर्क है तो प्रोसेसिंग स्पीड स्लोअर होती है इन कंपैरिजन टू पीएलसी। स्लोअर नहीं होती, पीएलसी के कंपैरिजन में स्लोअर होती है। डायरेक्ट जो है अगर कंट्रोलर से कनेक्टेड है कोई प्रोसेस तो उसके कंपैरिजन में स्लो होती है, क्योंकि एक लार्ज नेटवर्क होता है। अब बात करें सुपरवाइजरी की, यहां सुपरविजन की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। बेसिक सुपरविजन के लिए एचएमआईज होते हैं या आप सिंगल स्क्रीन स्कैडा भी यहां यूज करते हैं, तो ज्यादा सुपरविजन की जरूरत इसमें नहीं होती है, तो सुपरविजन नो है। बट डीसीएस के केस में मेन कंट्रोल कोड ही जो है कंट्रोलिंग का वो सुपरविजन है, मॉनिटरिंग है, तो उसके लिए आपको स्कैडा की जरूरत, सुपरविजन की जरूरत होती है। डेफिनेशन में आपने देखा कि मेन क्या है, सुपरविजन एंड कंट्रोल। किसके लिए, लार्ज इंडस्ट्री के लिए। अगर आपका सिंगल मशीन है सामने है तो उसको बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं होगी। तो ये कोर डिफरेंसेज है डीसीएस, इंटरव्यूज में काफी डीपली ये पूछे जाते हैं, तो आप इसको जरूर देखेंगे। इवन अगर आप काम कर रहे हैं तब भी आपको पता होना चाहिए कि किन इंडस्ट्रीज में आपको पीएलसी यूज होगा, कहां डीसीएस यूज होगा, क्या डिफरेंसेज है दोनों के बीच। तो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए मैं क्या देखूंगा कि सिमेटिक जो डीसीएस है मेरा पीसीएस 7, उसका क्या लेयर्स है। आप यहां देख सकते हैं कि सिमेटिक जो है आपका डीसीएस, उसमें अलग अलग लेयर्स है। पहला लेयर है आपका ओएस, ऑपरेटर स्टेशन। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑपरेटर स्टेशन। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो ऑपरेटर स्टेशन है आपका पीसीएस 7 का, ये क्या करता है, ये कंट्रोल, सारा कंट्रोलिंग का काम जो है यहीं से होता है, सारा अलार्मिंग का काम यहीं से होता है, सारा जितनी भी चीजें हैं, आप मॉनिटरिंग का काम यहीं से होगा, सारे ट्रेंड्स वगैरह सब कुछ आप यहीं से करते हो। ऑपरेटर जो होता है इसको हम ऑपरेशन स्टेशन भी कह सकते हैं या ऑपरेटर स्टेशन। यहां से आप क्या करते हो, मॉनिटर करते हो प्रोसेस को और कंट्रोल करते हैं। सारे अलार्म्स वगैरह आप यहीं से देखते हैं, सारा ट्रेंड्स वगैरह आप यहीं से देखते हैं, सारा जो भी रिजल्ट आता है वो आप ऑपरेटर स्टेशन पे देखते हैं। कोई फील्ड में कोई भी डिवाइस है वो रन कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके सारे रिजल्ट्स यहीं पे आप देखते हैं। अब इसके कुछ सब लेयर्स भी हैं। जैसे सबसे पहला होता है डेटा सर्वर, नाम ही बता रहा है डेटा सर्वर। ये क्या करता है, ये फील्ड डिवाइसेज के साथ, कंट्रोलर के साथ फील्ड डिवाइसेज का जो है ऑपरेटर स्टेशन को कनेक्ट करता है। कि फील्ड में जैसे कि आप देखें कि कोई टेम्परेचर सेंसर है, उसकी वैल्यू चेंज हुई है, तो टेम्परेचर सेंसर क्या करेगा, वो कंट्रोलर के थ्रू डेटा सर्वर को देगा, और डेटा सर्वर उस डेटा को पास करेगा ऑपरेटर स्टेशन के बीच। या अगर आपने कहा कि कोई मोटर, कोई वॉल्व मुझे ऑन करना है, तो आपने क्या किया, वॉल्व को ऑन कर दिया, किससे, ऑपरेटर स्टेशन से। लेकिन वो वॉल्व डायरेक्टली फील्ड में नहीं जाता, वो पहले डेटा सर्वर को मिलेगा और डेटा सर्वर कंट्रोलर को देगा, और कंट्रोलर आगे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के थ्रू फील्ड डिवाइस को ऑन और ऑफ करेगा। तो ये एक लंबा प्रोसेस। फील्ड डिवाइसेज जैसे कि आप जानते हो, कॉन्टेक्टर्स हैं, इनकोडर्स हैं, मोटर्स हैं, आपके इंडिकेटर्स हैं, ये सारे अलग अलग डिवाइसेज होते हैं। इन डिवाइसेज के साथ डेटा सर्वर जो है ऑपरेटर स्टेशन को कनेक्ट करता है यूजिंग कंट्रोलर्स। दूसरा है आपका इंजीनियरिंग स्टेशन, ईएस। आप नाम सुन के ही क्लियर हो गया, इंजीनियरिंग स्टेशन। जब भी आप प्लांट पे अगर गए होगे, आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप जान लो कि जितना भी काम होता है, जो भी मॉनिटरिंग, मेंटेनेंस, ट्रबल शूटिंग, ये सारे काम यही, डेवलपमेंट के सारे वर्क यही हैं। ये कंट्रोल रूम में होता है।
और इस पे सारा प्रोग्रामिंग वगैरह है जो कंट्रोलर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, सारा नेटवर्क कौन कहाँ से है कैसे है, ये सारा ईएस इंजीनियरिंग स्टेशन के थ्रू ही डिसाइड किया जाता है। इंजीनियरिंग स्टेशन डिसाइड करता है कि कौन सा डिवाइस ओएस कौन से कंट्रोलर से कनेक्टेड होगा, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स कौन से होंगे, अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं जैसे प्रोफीबस प्रोफीनेट, और इस तरीके के सारा नेटवर्किंग वगैरह कौन सा प्रोग्राम आपको करना है कैसे का, जो प्रोग्रामिंग वगैरह कंट्रोलर्स में होती है वो सारा इसमें स्टोर होता है। तो कभी भी अगर ट्रबल शूट करना है, मेंटेनेंस की जरूरत है, तो इंजीनियर आपके ईएस को जो है वो ठीक करता है। नेक्स्ट वन इज हिस्टोरियन सर्वर। अब नाम से ही क्लियर है कि जो अलार्म्स है, ट्रेंड्स है, इसका डेटा हिस्टोरियन, जो हिस्टोरिकल डेटा है इसको स्टोर करने का काम हिस्टोरियन सर्वर में होता है, ताकि अगर फ्यूचर में आपको बैकअप चाहिए तो आप इसके थ्रू ले सकते हो प्रीवियस डेटा का बैकअप। तो ये जो है ये तीन सब लेयर्स होते हैं, डेटा सर्वर, इंजीनियरिंग स्टेशन और हिस्टोरियन सर्वर। अब नेक्स्ट लेयर की अगर मैं बात करूं तो वो कंट्रोलर्स हैं। अब कंट्रोलर्स में आप देखेंगे कंट्रोलर क्या करता है, ये फील्ड जो डिवाइसेज हैं इनसे कनेक्टेड होता है। कंट्रोलर्स आपका जो है अलग अलग कंट्रोलर्स हो सकते हैं, और नॉर्मली अगर सिमेटिक मैनेजर की मैं बात करूं तो S7400 कंट्रोलर्स यूज किए जाते हैं इसमें, ठीक है। और इसके थ्रू आप पूरे के पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। इनपुट आउटपुट के साथ ये कनेक्टेड होता है, आईओ मॉड्यूल्स होते हैं अलग अलग, ये आईओ मॉड्यूल्स कनेक्टेड होंगे कंट्रोलर से, तो फील्ड से जो डेटा आएगा आईओ मॉड्यूल को मिलेगा, आईओ मॉड्यूल कंट्रोलर्स को देगा, फिर डेटा सर्वर के थ्रू ये ऑपरेटर स्टेशन को पास करता है। ये कंट्रोलर की कहानी है। देन आफ्टर आप आईओ मॉड्यूल की बात करें तो डिफरेंट आईओ मॉड्यूल्स हैं, नाम से ही क्लियर है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स। ये अलग अलग आईओ मॉड्यूल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये फील्ड से आने वाले इनपुट आउटपुट को कलेक्ट करते हैं, और देन आफ्टर अलग अलग फॉर्म में होते हैं, करंट वोल्टेज इनके फॉर्म में रहेंगे, इनको कलेक्ट करते हैं, और देन आफ्टर आगे ये कंट्रोलर को पास करने का काम करते हैं। और फील्ड डिवाइसेज, इनके बारे में आप जानते होंगे, फील्ड डिवाइसेज लाइक इनकोडर्स, लाइक इंडिकेटर्स, लाइक मोटर्स, सर्वो मोटर है, नॉर्मल 3 फेज इंडक्शन मोटर है, डीसी मोटर, एसी मोटर है, वॉल्व्स, सेंसर्स, ये सारे एमसीबीज, ये सब किस में आते हैं, आपके फील्ड डिवाइसेज में आते हैं। तो ये सारा एक स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर के बाद अगर मैं बात करूं, ये आपका जो है कंप्लीट स्ट्रक्चर है किसका, सीमेंस सिमेटिक पीसीएस 7 डीसीएस का। तो किसी भी डीसीएस में लगभग यही स्ट्रक्चर होता है, और उसमें थोड़ी बहुत चीजें चेंजेज होते हैं, नेटवर्किंग अलग अलग तरीके से हो सकता है, बट मेन जो स्ट्रक्चर है वो यही रहेगा। अब बात करें हम मेन कंट्रोलर्स की, तो अगर मेन कंट्रोलर की बात करें तो इसमें आपके पास 3 मेजर कंट्रोलर हैं जो यूज किए जाते हैं। इसके अलग अलग आपके मतलब वैल्यू होते हैं कि अलग अलग इसमें सीरीज अवेलेबल हैं, बट मेन जो सीरीज है वो 3 रहते हैं। पहला है सीपीयू 410E। ये जो कंट्रोलर है 410E, ये 400 सीरीज का ही है, ये स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए, स्मॉल प्रोसेसेस के लिए यूज किए जाते हैं। करीब करीब 200 प्रोसेस को कंट्रोल ये कर सकता है एक साथ। और जो ये CPU 410 5H है, ये आपको लार्ज एप्लीकेशंस के लिए, बिग एप्लीकेशंस के लिए, बिग प्रोजेक्ट्स के लिए यूज किए जाते हैं। और CPU 410 SIS जो है ये सेफ्टी कंट्रोलर है, ये एक्चुअल एक्सटेंशन है CPU 410 5H का ही। तो इसमें सारे फीचर्स होते हैं जो लार्ज एप्लीकेशन के लिए जो 410 5H में है, बट इसमें एक फीचर एडिशनल है कि सेफ्टी कंट्रोलर है ये, इसमें रिडंडेंसी जो है वो मैक्सिमम लेवल पे रहती है। तो ये आपके मेन कंट्रोलर्स की बात है। जो कंट्रोलर आप देख रहे हैं यहाँ पे यही कंट्रोलर्स यूज किए जाते हैं 400 सीरीज के सिमेंस। अब अगर मैं बात करूं कि इनपुट आउटपुट मॉड्यूल की, या कहें कि प्रोफीनेट इनपुट आउटपुट मॉड्यूल की, तो अलग अलग इनपुट आउटपुट मॉड्यूल हैं जो एक्सपेंडेबल होते हैं। इसमें हमेशा एक्सपेंडेबल मॉड्यूल लगाते हैं। पहला है आपका CFU सीरीज, दूसरा ET200SP, नेक्स्ट वन इज ET200SP HA और ET200ISP। ये एक्सपेंशन मॉड्यूल्स भी होते हैं, और ये अलग से कनेक्ट होते हैं या कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड रहते हैं। इनको हम कनेक्ट करने के लिए प्रोफीनेट के थ्रू इनको आपस में कनेक्ट करते हैं। आप देख सकते हो ये प्रोफीनेट कनेक्शन है सब में, ठीक है। राइटिंग कॉस्ट काफी लोअर है, प्रोग्राम वगैरह हाई परफॉर्मेंस है, ये सब आप इसको देख सकते हैं, इनकी फीचर्स है। असली काम इनका क्या होता है कि फील्ड से इनपुट को कलेक्ट करते हैं और देन आफ्टर कंट्रोलर को पास करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं सॉफ्टवेयर पार्ट की, तो सॉफ्टवेयर पार्ट आप देख रहे हैं कि सबसे पहला है हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन जो है इसके सॉफ्टवेयर का पहला पार्ट है। इसके थ्रू मैं पीसी स्टेशन कॉन्फ़िगर करता हूं कि अलग अलग स्टेशन कौन से हैं। इसके लिए मैं
ऑटोमेशन स्टेशन कॉन्फ़िगर करता हूं। ऑटोमेशन स्टेशन मींस हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। और तीसरी बात कम्युनिकेशन, कौन सा प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हैं, प्रोफीनेट, प्रोफीबस, किसके थ्रू आप कनेक्ट कर रहे हैं, वो सारा मैं यूज करता हूं। कहां से कॉन्फ़िगर करता हूं, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन जो सॉफ्टवेयर का पार्ट है। तो सबसे पहला काम अगर आपके पास डीसीएस होगा तो आप यही करेंगे सॉफ्टवेयर के थ्रू कि सबसे पहले आप हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको नेटवर्किंग करनी है, और नेटवर्किंग करने के लिए इसमें जो है ऑपरेटर स्टेशन क्रिएट करना होगा, आपको ऑटोमेशन स्टेशन मींस आपको प्रोग्राम करना होगा, और आपको मॉनिटर करना है। ये दोनों काम जो है करने के, इनको आपस में कनेक्ट करने का काम नेट प्रो, नेटवर्किंग नाम से क्लियर है कि ये नेट प्रो के थ्रू होता है। देन सिंबल एडिटर, कितने आईओज वगैरह है तो आईओ का सारा लिस्ट यहाँ पे सिंबल एडिटर में होता है, ये थर्ड पार्ट है। नेक्स्ट, प्रोग्रामिंग के लिए इसमें दो तरीके की प्रोग्रामिंग होती है। एक प्रोसेस कंट्रोल प्रोग्रामिंग जिसको हम सीएफसी कहते हैं, तो बेसिक प्रोसेसेस जो है उसकी प्रोग्रामिंग सीएफसी में होती है। और अगर आपके पास सीक्वेंशियल कंट्रोल है तो एसएफसी के थ्रू आप सीक्वेंशियल कंट्रोल प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट करते हैं। और मॉनिटरिंग के लिए, ग्राफिक्स डिजाइन के लिए, डिस्प्ले के लिए, कंट्रोल के लिए जो आप ऑपरेटर स्टेशन पे करते हैं वो आपका विनसीसी के थ्रू होता है। सारा डिजाइन जो है ये विनसीसी के थ्रू, आप स्क्रीन डिजाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट डिजाइन करते हैं, ये सारा काम। तो ये आपका सिमेट्रिक जो है और मैनेजर के थ्रू ये सारा आप डिजाइन करते हैं, उसके सारे पार्ट्स हैं, ये सॉफ्टवेयर पार्ट है। ठीक है, तो इसके अलग अलग सॉफ्टवेयर पार्ट है। मेन सॉफ्टवेयर आपका सिमेटिक मैनेजर है और विनसीसी एक्सप्लोरर। जब आप PCS7 इंस्टॉल करते तो ये दोनों आएगा, और सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन आप सिमेटिक मैनेजर या विनसीसी एक्सप्लोरर के थ्रू करते हैं, उन्हीं के ये सारे कंपोनेंट्स हैं। देन अगर मैं बात करूं आगे कि एप्लीकेशंस क्या है इसका, तो अलग अलग सेक्टर के अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो और जहां पे आप इसको यूज नहीं करें। जैसे पावर सेक्टर है, रिफाइनरीज है, केमिकल है, मैन्युफैक्चरिंग है, मेडिकल सेक्शंस हैं, वेस्ट वाटर है, ये सारे जगहों पे आपको क्या मिलेगा, PCS7 मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि ये मेडिसिन, मेडिकल इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री है, ये आपका वेस्ट वाटर इंडस्ट्री है, बियर इंडस्ट्री है, पैकेजिंग प्रोसेस है, लार्ज स्केल पैकेजिंग। ठीक है, किसी भी तरीके का प्रोसेस अगर लार्ज स्केल प्रोसेसेज है तो वहां पे क्या होगा, डीसीएस है। कंप्लीट प्लांट की कंट्रोलिंग है तो वहां क्या होगा, डीसीएस होगा। तो ऐसे काफी सारे यूजेज हैं डीसीएस के। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप पूछ सकते हो। अगर आपको कोई ऐसा डाउट हो कि आपको लगता हो कि नहीं नहीं आपको मुझसे मिलना चाहिए, आपको मुझसे बात करना चाहिए, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9555405045, 9555405045। और अगर आप हमारा वेबसाइट देखना चाहते हैं तो www.innovindia.com मेरा वेबसाइट है। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो बिल्कुल बेझिझक आप कभी भी मुझे कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ सीखना हो, आपको PCS7 सीखना है, आपको कोई भी दूसरा डीसीएस है जैसे ABB है, इमर्सन है, किसी भी दूसरे डीसीएस पे भी काम करना है, आपको PLC सीखना है, आपको SCADA सीखना है, बेसिक लेवल सीखना हो या एडवांस लेवल या कंप्लीट सीखना हो, बेसिक टू एडवांस लेवल, कंप्लीट ऑटोमेशन सीखना है, उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर वही है 9555405045। होप आपको वीडियो पसंद आया हो। तो अगर आपको सीखने की जरूरत हो या आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो कांटेक्ट करने में बिल्कुल मत झिझकिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।